हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने फंजाई स्टार्ट किया था, तो आज हम फंजाई का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। तो जिसने भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है पहले जाके फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसके बाद सेकेंड लेक्चर देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले एक मिलार्डेट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बॉर्डॉक्स मिक्सचर तैयार करके दिया था और वो एक फंजीसाइड था। कौन सा मिक्सचर था? बॉर्डॉक्स मिक्सचर, जो कि एक फंजीसाइड था जो फंगस को मारने में हेल्प करता है। फिर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था E.M. फ्राइस। उनको बोला जाता था फादर ऑफ सिस्टमिक माइकोलॉजी। क्या बोला जाता था उनको? फादर ऑफ सिस्टमिक माइकोलॉजी। फिर जो काइटिन होता है वो एक होमोपॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है? होमोपॉलीसेकेराइड, मतलब कि वो एक तरीके का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब हम अलग अलग एल्गी देखेंगे, जैसे कि फंगस देखेंगे। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज को एक एल्गी है, इसको इसलिए बोलते हैं एल्गल फंजाई। और एस्कोमाइसिटीज का क्या नाम है? सेक फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज का क्या नाम है? क्लब फंजाई। और ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं? फंजाई इम्परफेक्टाई या फिर इम्परफेक्ट फंजाई, या फिर इसको हम डस्टबिन ऑफ द फंजाई भी बोलते हैं। तो इसको आप याद करने के लिए, जैसे एस्कोमाइसिटीज को सेक फंजाई बोलते हैं, इसको आप लर्न करने के लिए ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, जैसे कि आस्क। तो आस्क से आपको याद रहेगा, ए यहाँ रहा, एस सी, आस्क। और बेसिडियोमाइसिटीज को आप लर्न करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, BSC, BSC, BSC। तो BS और C, BSC। उसके बाद जो फंगल हाइफे होते हैं उनके मॉडिफिकेशन को क्या बोला जाता है? उनके मॉडिफिकेशन को बोला जाता है प्लेक्टेनोकाइम। क्या बोला जाता है उनके मॉडिफिकेशन को? प्लेक्टेनोकाइम। अब एक प्रोजेनकाइम होते हैं जो कि पैरेलली ऐसे पैरेलली अरेंज्ड हाइफे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रोजेनकाइम बोला जाता है। फिर एक दूसरा टर्म है स्यूडोप्रोजेनकाइम। इसमें क्या होते हैं? जो हाइफे होते हैं वो इंटरविंग्ड होते हैं, मतलब आपस में उलझे हुए होते हैं। फिर एक और टर्म है राइजोमॉर्फ। राइजोमॉर्फ में हाइफे कैसे होते हैं? कॉर्ड लाइक होते हैं, रस्सी के जैसे होते हैं इसमें हाइफे जो होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? अगेरिकस। ये राइजोमॉर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद जो स्क्लेरियोटा है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैसी स्ट्रक्चर है? डार्क ग्लोबोस लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें हाइफे कैसे होते हैं? उलझे हुए होते हैं, इंटरविंग्ड होते हैं। इसमें जो हाइफे होते हैं, इसकी जो रेस्टिंग स्ट्रक्चर होती है वो किस में हेल्प करती है? जो स्क्लेरियोटा है उसकी जो रेस्टिंग स्ट्रक्चर होती है वो हेल्प करती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में और फूड स्टोरेज में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड फूड स्टोरेज में। उसके बाद एक क्लेविसेप्स परप्यूरिया होता है जिसको हम अर्गोट फंजाई भी बोलते हैं। उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें मिलता है LSD मिलता है। और जो अर्गोट फंजाई होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको पैरासाइट ऑफ राई प्लांट भी बोला जाता है। वो राई प्लांट पे एक पैरासाइट होता है, उसका नाम क्या है? अर्गोट फंजाई। अब जो LSD है जो हमें क्लेविसेप्स परप्यूरिया से मिलता है, उसकी फुल फॉर्म है लिसर्जिक एसिड डाइथाइल अमाइड। और ये एक तरीके का क्या है? ये एक तरीके का हेलुसिनोजन है। उसके बाद जो एप्रेसोरियम क्या होता है? एप्रेसोरियम जो पैरासिटिक फंजाई होता है, जब वो होस्ट से अटैच होता है तो उसके लिए क्या टर्म दिया जाता है? उसके लिए टर्म दिया जाता है एप्रेसोरियम। एक टर्म है हाइफलनेयर और ट्रेप्स। ये प्रीडेशियस फंजाई में होता है जिससे कि ये होस्ट से न्यूट्रिशन को डेराइव कर सके, इसलिए टर्म्स को क्या बोलते हैं? हाइफलनेयर्स और ट्रेप्स। एक होता है होस्टोरिया, जो किस में पाया जाता है? ये पैरासिटिक फंजाई में पाया जाता है। और किसके लिए यूज होता है? ये न्यूट्रिशन के लिए ये इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अब एक है वैम, वेसिकुलर एल्वेस्कुलर माइकोराइजा। ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है एंडोमाइकोराइजा में। और जो एंडोमाइकोराइजा में क्या होता है? जो फंगस होती है वो कॉमनली कैसी फंगस होती है? जाइगोमाइसिटीज। कैसी फंगस होती है? जाइगोमाइसिटीज फंजी होती है। और एंडोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल क्या है? ग्लोमस फंजाई। ये इंपॉर्टेंट है ग्लोमस फंजाई, और इसका फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शन है फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन। क्या फंक्शन है इसका? फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन। अब एक हार्टिक नेट होता है, वो किसके अंदर पाया जाता है? हार्टिक नेट एक्टोमाइकोराइजा के अंदर हार्टिक नेट पाया जाता है। और जो एक्टोमाइकोराइजा के अंदर जो फंगस होती है वो कैसी होती है? कॉमनली वो फंगस होती है बेसिडियोमाइसिटीज। अब एंडोमाइकोराइजा के अंदर कैसी थी? जाइगोमाइसिटीज थी। और एक्टोमाइकोराइजा के अंदर कैसी फंगस है? बेसिडियोमाइसिटीज है। अब जैसे ही हम फाइकोमाइसिटीज से ड्यूटेरोमाइसिटीज की तरफ जाते हैं
तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसका डिजेनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फाइकोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज में, लेकिन जैसे जैसे ड्यूटेरोमाइसीटीज तक जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। और ड्यूटेरोमाइसीटीज को क्या बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था, डस्टबिन ऑफ फंजाई भी बोला जाता है ड्यूटेरोमाइसीटीज को। अब फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नीचे पढ़ाऊंगी आपको। तो जैसे कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, पहला होता है बडिंग में। तो बडिंग कैसे किसमें पाई जाती है, ये नॉन माइसीलियर यूनिसेल्युलर फंजाई के अंदर क्या पाई जाती है, बडिंग पाई जाती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सैक्रोमाइसिस, जो कि क्या होती है, ईस्ट होती है। एक होता है फिजन, ये भी एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने का तरीका होता है फिजन, ये यूनिसेल्युलर फंजाई के अंदर पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, साइजोसैक्रोमाइसिस, के एग्जाम्पल है साइजोसैक्रोमाइसिस। जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो पाया जाता है फिलामेंटस फंजाई के अंदर, और इसका एग्जाम्पल है टोरुला स्टेज। क्या एग्जाम्पल है इसका, टोरुला स्टेज। तो जब म्यूकर को शुगर रिच कंडीशन में रखा जाता है तब क्या बनती है, टोरुला स्टेज बनती है। अब जो हमने स्क्लेरोशियम पढ़ा था ऊपर, वो क्या है, क्लेविसप्स पर्प्यूरिया हमें उससे ऑब्टेन होता है। अब ये किसके थ्रू रिप्रोडक्शन कर सकती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी उसके अंदर होता है फंजाई के अंदर। अगर एसेक्सुअल फॉर्म्स बनते हैं माइटोसिस के थ्रू तो उसको क्या बोलते हैं, माइटोस्पोर्स बोलते हैं। अगर सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं मियोसिस के थ्रू तो उसको क्या बोला जाता है, मियोस्पोर्स बोला जाता है। अब जो एसेक्सुअल स्पोर्स है उनको क्या बोलते हैं, माइटोस्पोर्स बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। अब उसमें भी 2 टाइप के स्पोर्स है, कौन कौन से, एक होता है एक्सोजीनस स्पोर्स और दूसरा कौन से होते हैं, एंडोजीनस स्पोर्स। तो एक्सोजीनस स्पोर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉनिडियोस्पोर्स और कॉनिडिया। तो जो क्या होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है, एस्कोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज। और ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, कॉनिडियोफोर्स के ऊपर ये प्रोड्यूस होते हैं। अब एंडोजीनस स्पोर्स में भी 2 तरीके के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं मोटाइल स्पोर्स और एक होते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स। तो मोटाइल स्पोर्स को क्या बोलते हैं, मोटाइल स्पोर्स को बोलते हैं जू स्पोर्स। क्या बोलते हैं मोटाइल स्पोर्स को, जू स्पोर्स बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, बहुत ही पतले पतले होते हैं, पतली वॉल्ड होती है सॉरी इनकी। और एक इसके अंदर प्रोड्यूस होती है जूस्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जू स्पोर्स तो जूस्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अब जो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं उसमें एक होते हैं थिन वॉल्ड और एक होते हैं थिक वॉल्ड। तो जो थिन वॉल्ड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स बोलते हैं। और जो थिक वॉल्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है क्लेमाइडोस्पोर्स। और जो कॉनिडिया होता है वो किस किस के अंदर पाया जाता है, वो एस्कोमाइसीटीज फैमिली के अंदर, एस्कोमाइसीटीज फंजाई के अंदर और ड्यूटेरोमाइसीटीज फंजाई के अंदर, दोनों के अंदर ही कॉनिडिया फीचर होता है, दोनों के अंदर ही पाया जाता है। अब जो एक्सोजीनियस स्पोर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कॉनिडिया या फिर कॉनिडियोस्पोर्स बोला जाता है। उसमें भी 2 तरीके के कॉनिडिया होते हैं, कौन कौन से, एक होता है ब्रांच्ड कॉनिडिया और एक होता है सिंगल या सिंपल कॉनिडिया। तो ब्रांच्ड कॉनिडिया के एग्जाम्पल क्या है, एस्परजिलस और पेनिसिलियम। और सिंगल या सिंपल कॉनिडिया के एग्जाम्पल क्या है, फाइथियम और फाइटोप्थेरा। तो इसमें एक स्ट्रक्चर होती है ऐसे, जैसे कि नीचे ये माइसिलियम दिया हुआ है, उसके बाद बनता है कॉनिडियोफोर, फिर रेमस, फिर मेट्यूली, फिर स्ट्रिगमेटा। स्ट्रिगमेटा होते हैं ये बॉटल लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, स्ट्रिगमेटा होते हैं। एंड देन ये क्या है, कॉनिडिया है। और जो सिंपल कॉनिडिया में क्या होता है, सिर्फ इसमें कॉनिडिया प्रेजेंट होती है, इसमें ब्रांच है, देखिए सारी ब्रांचेस बनी हुई है, ब्रांचेस निकली हुई है। तो ये क्या है, ब्रांच्ड कॉनिडिया है। तो जूस्पोर्स क्या होते हैं, जूस्पोर्स थिन वॉल्ड, एंडोजीनियस और मोटाइल स्पोर्स होते हैं क्या, जूस्पोर्स। अब जूस्पोर्स भी 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, यूनिफ्लैजिलेटेड, जैसे मतलब सिंगल फ्लैजिला हो, या फिर बाईफ्लैजिलेटेड जिसके अंदर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो जिस जूस्पोर के अंदर सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है उसका क्या एग्जांपल है, सिनसाइट्रियम। और जिसके अंदर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं उसके एग्जांपल क्या है, फाइथियम एंड सेप्रोलेग्निया। अब जो सेप्रोलेग्निया क्या होता है, ये जो सैल्मन फिश होती है उसके अंदर डिजीज होती है, वो सेप्रोलेग्निया होती है। और ये कहाँ पाई जाती है, फिशेज के गिल्स के अंदर पाया जाती है, ये जो फंजाई है सेप्रोलेग्निया। उसके बाद जो बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं सेप्रोलेग्निया में, वो भी सेम जूस्पोरेंजियम के अंदर। उसे क्या बोलते हैं, डाईप्लांटिस्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डाईप्लांटिस्म बोलते हैं। जिसमें कि जो प्राइमरी जूस्पोर होता है, जो प्राइमरी जूस्पोर है ये कैसा है, पीयर शेप्ड है। लेकिन जो सेकेंडरी जूस्पोर है वो कैसे शेप का है,
किडनी शेप का है। और इनको दो टाइप के होते हैं सेप्रोलाइगनी, जो सेम जूस्पोरेंजियम के अंदर होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, डाईप्लांटिज्म। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में, उसमें क्या होता है, सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी, फिर जाइगोटिक मियोसिस। तो प्लाज्मोगैमी क्या होता है, जब मेल और फीमेल सेक्स सेल्स का प्रोटोप्लाज्म के बीच में फ्यूजन हो, मतलब सेक्स सेल्स मतलब गैमेट्स के बीच में फ्यूजन हो, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्लाज्मोगैमी। अब जो कैरियन लिखा हुआ है, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, तो जब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो उसको क्या बोला जाता है, कैरियोगैमी बोला जाता है। अब एक होता है जाइगोटिक मियोसिस, तो जब जाइगोट में मियोसिस होता है उसकी वजह से क्या होते हैं, स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं। तो पहले क्या क्या होता है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड देन जाइगोटिक मियोसिस। अब जो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज है, उसमें क्या होता है, जो प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी होती है उनके बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, उस गैप होता है, इसको क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है डाइकैरियोटाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, डाइकैरियोटाइजेशन। इसको लर्न करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं ABD, कि एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के बीच में क्या, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज जो फैमिली होती है, फंजाई होती है, उसके उसमें क्या होता है, डाइकैरियोटाइजेशन पाया जाता है। इसका मतलब होता है जब प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में बहुत ही लंबा गैप पाया जाए तो उसको क्या बोला जाता है, डाइकैरियोटाइजेशन। जो यीस्ट होती है, जो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होती है, उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। जब उसमें फ्यूजन हो जाता है तो जाइगोटिक न्यूक्लियस, जो जाइगोटिक न्यूक्लियस होते हैं वो मेयोटिकली डिवाइड करते हैं, फिर क्या बना जाते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, वो हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेते हैं। और जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है, जो हैप्लॉइड स्पोर्स के साथ जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है एस्कस। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं फंजाई में, वो कितने टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। पहला होता है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, जो किसके थ्रू होता है, मोटाइल गैमेट्स के थ्रू होता है। इसमें भी तीन टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, आइसोगैमी, अनाइसोगैमी एंड ऊगैमी। कौन कौन से होते हैं, आइसोगैमी, अनाइसोगैमी एंड ऊगैमी। तो इसमें क्या होता है, जो बोथ गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मतलब जो दोनों गैमेट्स होते हैं वो दिखने में सिमिलर होते हैं बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो फिजियोलॉजिकली वो डिफरेंट होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, सिनसाइट्रियम है। अब एनाइसोगैमी में क्या होता है, तो दोनों गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली, एनाइसो मतलब डिफरेंट होता है, अब आइसो मतलब सेम होता है। तो दोनों गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली भी फिजियोलॉजिकली भी दोनों डिफरेंट होते हैं। और दोनों ही जो गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू फ्लैजिला। अब एनाइसोगैमी का एग्जांपल क्या है, एलोमाइसिस। क्या एग्जांपल है इसका, एलोमाइसिस। अब ऊगैमी क्या है, मोस्ट एडवांस टाइप होती है। इसमें क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल होता है, मोटाइल होता है, मतलब इजीली मूवमेंट कर सकता है। लेकिन जो फीमेल गैमेट होती है वो साइज में भी लार्ज होती है और नॉन मोटाइल होती है, मतलब मूवमेंट नहीं कर सकती। अब दूसरा तरीका क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फंजाई में, उसे बोलते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। क्या बोलते हैं उसको, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। उसमें क्या होता है, कंप्लीट मेल और कंप्लीट फीमेल गैमेटेंजिया का क्या होता है, फ्यूजन होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। और इसका एग्जांपल क्या क्या है, राइजोपस एंड म्यूकर। और म्यूकर किसके अंदर आता है, जाइगोमाइसिटीज फैमिली के अंदर आता है, जाइगोमाइसिटीज जो फंजाई होती है उसके अंदर आता है म्यूकर। अब थर्ड है हमारा गैमेटेंजियल कांटेक्ट। तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है फर्टिलाइजेशन ट्यूब की वजह से। किसकी वजह से होता है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब की वजह से होता है। और इसमें भी दो होती है, एक होता है oomacytes और एक होता है एस्कोमाइसिटीज। तो oomacytes के अंदर क्या क्या आते हैं, एक आता है पाइथियम और एक आता है फाइटोप्थेरा। और एस्कोमाइसिटीज के अंदर क्या क्या आते हैं, एल्ब्यूगो एंड एस्परजिलस। क्या क्या आते हैं, एल्ब्यूगो एंड एस्परजिलस। अब स्पर्मेटाइजेशन क्या होता है, स्पर्मेटाइजेशन होता है जब मेल गैमेट है जो नॉन मोटाइल होता है, वो उसे बोलते हैं स्पर्मेशिया, उसको कैरी करते हैं बाय विंड एंड वाटर, मतलब उसे फीमेल के पास पहुंचाया जाता है, जो कि मेल गैमेट जो नॉन मोटाइल होता है स्पर्मेटाइजेशन में। वैसे जनरली देखा जाए तो मेल गैमेट मोटाइल होता है, लेकिन स्पर्मेटाइजेशन जो होती है उसमें जो मेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, जिसको क्या बोला जाता है, स्पर्मेशिया बोला जाता है। उसे कैरी किया जाता है बाय विंड एंड वाटर, कहाँ पर, फीमेल के पास। और इसका एग्जाम्पल क्या है, पक्सीनिया, जो किसके अंदर अंदर आता है, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आता है। अब हो गया सोमेटोगैमी। तो सोमेटोगैमी में क्या होता है, जब टू वेजिटेटिव सेल्स जो होती है वो सेक्स सेल्स का फंक्शन करने लग जाए, जो सेक्स सेल्स का फंक्शन है वो वेजिटेटिव सेल्स करने लग जाए, उनको क्या बोलते हैं, सोमेटोगैमी बोलते हैं। और इसके एग्जांपल क्या क्या है, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। अब जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं फंजाई के, उन्हें क्या बोलते हैं, मियोस्पोर्स बोलते हैं।
और ये किसके अंदर एब्सेंट होता है, ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर एब्सेंट होता है, क्योंकि मैंने बताया था जब फाइकोमाइसीटीज से ड्यूटेरोमाइसीटीज में जाते हैं तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो फाइकोमाइसीटीज जो एल्गल फंजाई है उसके अंदर कौन कौन आते हैं, oospores आते हैं और जाइगोस्पोर्स आते हैं। और एस्कोमाइसीटीज इसके अंदर एस्कोस्पोर्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, एंडोजीनस स्पोर्स होते हैं, जो मतलब अंदर से स्पोर्स होते हैं, एंडोजीनस मतलब अंदर की तरफ से। और एक किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, एस्कस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अब जो बेसिडियोमाइसीटीज होते हैं इनके अंदर कैसे स्पोर्स होते हैं, बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। और ये कैसे स्पोर्स होते हैं, एक्सोजीनस मतलब बाहर की तरफ, एक्सो मतलब बाहर, एक्सोजीनस स्पोर्स होते हैं। और ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, बेसिडिया के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। अब फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंजाई, दो तरीके के फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंजाई में, एक होता है एस्कोकार्प और एक होता है बेसिडियोकार्प। तो एस्कोकार्प कहाँ ग्रो करता है, किसमें ग्रो करता है, एस्कोमाइसीटीज में। और बेसिडियोकार्प किसमें ग्रो करता है, बेसिडियोमाइसीटीज में। अब एस्कोकार्प की स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, ये देखिए ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है, ये बाहर एस्कस और एस्कस के अंदर सेक्सुअल स्पोर्स है, एस्कस के अंदर सेक्सुअल स्पोर्स है। लेकिन जो बेसिडियोकार्प का स्ट्रक्चर देखा जाए, ये बाहर फ्रूटिंग बॉडी है, बेसिडिया है, ये हो गया बेसिडिया और ये हो गया हमारी बेसिडियोकार्प की स्ट्रक्चर। अब एस्कोमाइसीटीज में तीन चीज होती है, एक होता है क्लिस्टोथीशियम, एक होता है पेरिथीशियम और एक होता है एपोथीशियम। तो जो क्लिस्टोथीशियम होता है उसमें उसकी शेप कैसी होती है, ग्लोबो शेप होती है, जिसमें की ओपनिंग नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एस्परजिलस और पेनिसिलियम। अब पेरिथीशियम की फ्रूटिंग बॉडी फ्लास्क शेप्ड होती है, कैसी बॉडी होती है, फ्लास्क शेप्ड होती है बॉडी। और जिसके एग्जाम्पल क्या क्या है, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। अब एक होता है एपोथीशियम, एपोथीशियम में फ्रूटिंग बॉडी कैसी होती है, कप लाइक होती है। और इसका एग्जांपल है पजाइजा, इसको कप फंजाई भी बोलते हैं, एस्कोबोलस और मोरकेला। पजाइसा जिसको कप फंजाई बोलते हैं, एस्कोबोलस एंड मोरकेला। अब मोरकेला को मोरल्स और गुच्ची भी बोला जाता है, और ये एक क्या है, स्पॉन्ज मशरूम है। क्या है ये, स्पॉन्ज मशरूम है। अब टाइप्स ऑफ स्पोर्स देखेंगे, स्पोर्स कितने टाइप के होते हैं। जो प्लेनोस्पोर्स होते हैं वो मोटाइल स्पोर्स होते हैं, जो किसके अंदर आते हैं, जूस्पोर्स के अंदर आते हैं। अब एक होता है ए प्लेनोस्पोर्स, जो किस तरह के स्पोर होते हैं, ये होते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स, मतलब मूवमेंट शो नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल क्या क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर्स और कोनिडियोस्पोर्स। क्या क्या एग्जांपल है इसके, स्पोरेंजियोस्पोर्स और कोनिडियोस्पोर्स। थर्ड है एंडोस्पोर, इसके एग्जांपल क्या क्या है, एस्कोस्पोर्स, जूस्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर्स। इसके स्पोर्स अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, मतलब एंडोस्पोर। और जिसके स्पोर्स बाहर पर प्रेजेंट होते हैं उसके एग्जांपल है बेसिडियोस्पोर्स और कोनिडियोस्पोर्स। अब जो माइटोस्पोर्स होते हैं, जो कि कैसे स्पोर्स है, एसेक्सुअल स्पोर्स है, क्योंकि ये इसमें माइटोसिस होता है, इसलिए कैसे स्पोर्स है, माइटोस्पोर्स है। और इसके एग्जांपल क्या क्या है, जूस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स और कोनिडियोस्पोर्स। और जो मियोस्पोर्स होते हैं, जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, जो मियोसिस के थ्रू बनते हैं स्पोर्स, उसके एग्जांपल क्या क्या है, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, oospores एंड जाइगोस्पोर्स। अब बाइन्यूक्लिएटेड स्पोर्स कौन कौन से हैं, बाइन्यूक्लिएटेड स्पोर्स होते हैं यूरिडोस्पोर्स, एसियोस्पोर्स और टिलियोटोस्पोर्स। अब हम सारे फंजाई का कंपैरेटिव देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे सारे फंजाई में क्या क्या चेंजेस है, मतलब क्या क्या देखा जाता है सब फंजाई के अंदर। जैसे सबसे पहले हमने फीचर्स लिखा हुआ है, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज एंड ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो जो फाइकोमाइसीटीज का कॉमन नेम क्या होता है, एल्गल फंजाई। और एस्कोमाइसीटीज का मैंने बताया था आस्क से याद करने का, आस्क। एस्कोमाइसीटीज का नाम क्या है, कॉमन नेम सेक फंजाई। बेसिडियोमाइसीटीज का कॉमन नेम क्या है, क्लब फंजाई, बीएससी से याद करने के लिए बताया था। और ड्यूटेरोमाइसीटीज का कॉमन नेम क्या है, इम्परफेक्ट फंजाई। तो जो फाइकोमाइसीटीज में जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, एसेप्टेट होता है, मतलब कि वो डिवाइड नहीं होता है, सारे के सारे न्यूक्लियस एक ही जगह पे पड़े होते हैं। एस्कोमाइसीटीज में माइसीलियम कैसा होता है, सेप्टेट होता है, मतलब कि उसमें डिवीजन होता है कि न्यूक्लियस ऐसा है कि यूनिसेलुलर या तो यूनिन्यूक्लिएट होंगे या मल्टीन्यूक्लिएट होंगे। बेसिडियोमाइसीटीज में भी सेप्टेट होता है, और ड्यूटेरोमाइसीटीज में भी क्या होता है, सेप्टेट होता है। जब फाइकोमाइसीटीज में ये मतलब फाइकोमाइसीटीज में कैसा, सेप्टल एब्सेंट होता है, एस्कोमाइसीटीज में सिंपल पोर होता है, बेसिडियोमाइसीटीज में डोली पोर होता है, और ड्यूटेरोमाइसीटीज में कैसा सेप्टा होता है, सॉलिड सेप्टा होता है। सेल वॉल फाइकोमाइसीटीज में किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, और एस्कोमाइसीटीज में काइटिन से, बेसिडियोमाइसीटीज में भी काइटिन से, और ड्यूटेरोमाइसीटीज में भी काइटिन से बनी होती है।
अब जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं फाइकोमाइसीटीज के, वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड ज़ूस्पोर्स। कौन कौन से? स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड ज़ूस्पोर्स। और एस्कोमाइसीटीज में कैसे एसेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं? कॉनिडिया। बेसिडियोमाइसीटीज में इनसिग्निफिकेंट होते हैं जो इसके एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। और ड्यूटेरोमाइसीटीज में क्या होता है? एसेक्सुअल स्पोर, कॉनिडिया। अब सेक्सुअल स्पोर देखा जाए फाइकोमाइसीटीज में तो कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं oospores और zygospores। एस्कोमाइसीटीज में एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोमाइसीटीज में बेसिडियोस्पोर्स। लेकिन ड्यूटेरोमाइसीटीज में एब्सेंट होता है क्योंकि जैसे ही फाइकोमाइसीटीज से ड्यूटेरोमाइसीटीज जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल स्पोर्स का बनना, डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसीटीज में तो होती है किस किस के थ्रू? गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के थ्रू। एस्कोमाइसीटीज में गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और सोमेटोगैमी के थ्रू। बेसिडियोमाइसीटीज में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? स्पर्मेटाइजेशन एंड सोमेटोगैमी के थ्रू। और ड्यूटेरोमाइसीटीज में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। फाइकोमाइसीटीज में फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होती है और एस्कोमाइसीटीज में एस्कोकार्प पाया जाता है। बेसिडियोमाइसीटीज में बेसिडियोकार्प पाया जाता है और ड्यूटेरोमाइसीटीज में तो एब्सेंट होती है, कोई भी फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती है। उसके बाद फाइकोमाइसीटीज में सेल टाइप कैसी होती है? यूनिन्यूक्लिएट, मतलब सिंगल न्यूक्लियस होगा लेकिन मल्टी सेलुलर होगी। एस्कोमाइसीटीज में भी यूनिन्यूक्लिएट होता है और मल्टी सेलुलर होती है। बेसिडियोमाइसीटीज में सेल टाइप कैसी होती है? मल्टी सेलुलर होती है। और ड्यूटेरोमाइसीटीज में भी सेल टाइप कैसी होती है? मल्टी सेलुलर होती है। न्यूक्लियस फाइकोमाइसीटीज में कैसा होता है? सिनोसिटिक होता है। और एस्कोमाइसीटीज में डाइकैरोटाइजेशन पाया जाता है और बेसिडियोमाइसीटीज में डाइकैरोटाइजेशन पाया जाता है। और ड्यूटेरोमाइसीटीज में कैसा होता है? यूनिन्यूक्लिएट। मैंने आपको बताया था एस्कोमाइसीटीज बेसिडियोमाइसीटीज दोनों में डाइकैरोटाइजेशन पाया जाता है, जो मैंने आपको लर्न करने के लिए ए बी डी बोला था। एस्कोमाइसीटीज ए, बेसिडियोमाइसीटीज बी, डी से डाइकैरोटाइजेशन। उसके बाद स्पेशल फीचर देखा जाए तो एस्कोमाइसीटीज में क्रोजर फॉर्मेशन होता है और बेसिडियोमाइसीटीज में क्या होता है? क्लैम्प कनेक्शन पाया जाता है। अब हम एक एक करके क्लासेस को पढ़ेंगे। सबसे पहली क्लास है फाइकोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज में 3 पाए जाते हैं, क्या क्या? ट्राइकोमाइसीटिडी या फिर जिसको ट्राइकोमाइसीटीज भी बोला जाता है। सेकेंड है ओमाइसीटिडी या ओमाइसीटीज बोला जाता है इसको। और थर्ड वन है जाइगोमाइसीटिडी और इसको जाइगोमाइसीटीज भी बोला जाता है। जो ट्राइकोमाइसीटीज होता है ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? सिनसाइट्रियम एंडोबायोटिकम, जो कि क्या कॉज करता है? पोटैटो वॉट डिजीज। क्या कॉज करता है ये? पोटैटो वॉट डिजीज। अब जो ओमाइसीटीज होता है उसको एग फंजाई भी बोला जाता है और जो जाइगोमाइसीटीज है उसको जाइगोट फंजाई बोला जाता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ओमाइसीटीज के। जैसे जो पाइथियम है वो क्या कॉज करता है? डैम्पिंग ऑफ डिजीज। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, ये लेट ब्लाइटेड पोटैटो जिसको आयरिश मेमाइन भी बोला जाता है। पाइलोबोलस को हेड थ्रोअर या फिर शॉटगन फंजाई बोला जाता है। सेप्रोलेग्निया, ये क्या कॉज करता है? सैल्मन डिजीज ऑफ फिश। ये कहाँ पाया जाता है? फिशेस के गिल्स में पाया जाता है। जो स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या कॉज करता है? ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। और जो एल्ब्यूगो और सिस्टोपस कैंडिडा है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या कॉज करता है? व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। अब हम जाइगोमाइसीटीज के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एक होता है म्यूकर और एक होता है राइजोपस। जो म्यूकर होता है वो कहाँ ग्रो करता है? वो डंग के ऊपर ग्रो करता है और इसलिए इसको क्या इसको ब्लैक मोल्ड भी बोला जाता है। और जो राइजोपस होता है वो ब्रेड के ऊपर ग्रो करता है और इसको क्या बोलते हैं? कॉमन ब्रेड मोल्ड। क्या बोला जाता है इसको? कॉमन ब्रेड मोल्ड। तो ओमाइसीटीज के एग्जांपल क्या क्या है? पाइथियम, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, पाइलोबोलस, सेप्रोलेग्निया, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला और एल्ब्यूगो सिस्टोपस कैंडिडा। और जाइगोमाइसीटीज का क्या क्या एग्जांपल है? म्यूकर और राइजोपस। जो म्यूकर है वो डंग पे ग्रो करता है और राइजोपस कहाँ ग्रो करता है? ब्रेड पे ग्रो करता है। अब हम सेकंड क्लास देखेंगे एस्कोमाइसीटीज, जिसको हम सेक फंजाई भी बोलते हैं। और एस्कोमाइसीटीज में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है नॉन माइसीलियल और एक होता है माइसीलियल। तो नॉन माइसीलियल में का एग्जांपल है ईस्ट, जो कि कैसी होती है? यूनिसेलुलर होती है। और माइसीलियल में मोस्टली फंजाई माइसीलियल होती है और मल्टीसेलुलर होती है। अब ईस्ट को क्या बोलते हैं? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी भी बोलते हैं। इसमें जो ब्रूअर्स ईस्ट होता है उसका यूज किया जाता है अल्कोहल को बनाने के लिए। अल्कोहल मेकिंग में ब्रूअर्स ईस्ट का यूज होता है। और बेकर्स ईस्ट में किसका यूज होता है? बेकर्स ईस्ट में यूज होता है फॉर, ये ओ है, फॉर ब्रेड मेकिंग। बेकर्स ईस्ट में किसका यूज होता है? ब्रेड मेकिंग में बेकर्स ईस्ट का यूज होता है। अब एक होता है एस्कोमाइसीटीज का मेंबर है क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया। ये एक अर्गोट फंजाई होती है जहां से हमें क्या मिलती है? अर्गोटिन ड्रग मिलती है।
और ये क्या है, जो क्लेविसस पर्प्यूरिया है, इससे हमें एक LSD भी ऑब्टेन होता है। ये क्या है, हेलुसिनोजन है, जिसके फुल फॉर्म क्या है, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड। इसको क्लेविसस पर्प्यूरिया को पैरासाइट ऑफ लाइव प्लांट भी बोलते हैं। सेंट एंथनी फायर या होली फायर भी बोला जाता है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्क्लेरोशम प्रेजेंट होता है। और स्क्लेरोशम कैसी स्ट्रक्चर होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अगर आपने अच्छे से स्टार्टिंग का लेक्चर देखा हो तो आपको याद होगा कि स्क्लेरोशम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। अब थर्ड है पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम में भी 4 टाइप के हैं। एक होता है पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। इससे हमें क्या मिलती है, इससे हमें पेनिसिलिन ऑब्टेन होती है। अब एक पेनिसिलियम रोकेफर्टाई होता है, जिससे हमें क्या मिलता है, रोकेफर्ट चीज मिलती है, जो कि कैसी ओरिजिन की होती है, फंगल ओरिजिन की होती है। और एक होता है पेनिसिलियम कैमम्बर्टाई, जिससे हमें कैसी चीज मिलती है, कौन सी चीज मिलती है, उससे मिलती है कैमम्बर्ट चीज। कौन सी चीज, कैमम्बर्ट चीज। एक होता है पेनिसिलिन ग्रीसियोफल्विन, जिससे हमें कौन सा एंटीबायोटिक प्राप्त होता है, उससे हमें मिलता है ग्रीसियोफल्विन एंटीबायोटिक। लेकिन जो लार्ज अमाउंट ऑफ पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन, वो कहाँ से मिलती है, वो मिलती है पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से। ये इंपॉर्टेंट है, लार्ज अमाउंट ऑफ पेनिसिलिन अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि कहाँ से मिलती है, तो हमें पता है कि वो मिलती है हमें पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से। अब जो एस्परजिलस होता है, जिसको ब्राउन मोल्ड भी बोला जाता है। अब एस्परजिलस में भी 4 दिए हैं। एस्परजिलस फ्लेवर्स एक एफ्लोटॉक्सिन होता है, और एफ्लोटॉक्सिन में भी एक तरीके क्या है, माइकोटॉक्सिन है, जो कि किससे रिलीज होता है, फंजाई से कॉज होता है, फंजाई से रिलीज होता है। माइको मतलब फंजाई की बात कर रहे हैं, रिलीज किससे होता है, फंजाई से रिलीज होता है। और क्या कॉज करता है, ये लीवर कैंसर कॉज करता है। अब जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस होता है, इसमें इससे क्या कॉज होती है, डिजीज, कौन सी डिजीज कॉज होती है, एस्परजिलोसिस। कौन सी डिजीज, एस्परजिलोसिस। और ये कहाँ पाई जाती है, ह्यूमन में और कैटल के ईयर में पाई जाती है। अब थर्ड वन है एस्परजिलस गैलोमाइसिस। इससे हमें क्या मिलता है, गैलिक एसिड मिलता है, और इसका यूज किसमें है, इंक और डाई को बनाने में इसका यूज किया जाता है, गैलिक एसिड का यूज किया जाता है। अब फोर्थ वन है हमारा एस्परजिलस नाइगर, जिसको क्या बोलते हैं, वीड ऑफ लेबोरेटरी बोलते हैं। और इस क्या सिक्रीट करता है, ये ऑक्सैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड ये सिक्रीट करता है। अब है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को पिंक या रेड मोल्ड भी बोला जाता है। और ये प्लांट किंगडम का क्या है, ये प्लांट किंगडम का है ये ड्रोसोफिला। और इसको एक टर्म भी बोला जाता है, 1 जीन 1 एंजाइम। तो एक मोनेस्कस पर्प्यूरिया है, उसको स्टेटिस भी बोलते हैं। तो वो उसको क्या बोला जाता है, उसके स्टेटिस को ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट भी बोला जाता है। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो स्टेटिस दिए जाते हैं, जिससे कि वो कम हो जाए। अब पेजाइसा को कप फंजाई भी बोला जाता है। जो इराइसिफी है, इराइसिफी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। कौन सी डिजीज, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। अब कुछ फंजाई एडिबल फंजाई होती है, उनका क्या नाम है, मोरल्स एंड ट्रफल्स। क्या नाम है, मोरल्स एंड ट्रफल्स। अब मोरल्स में भी कौन सी है, मोरकेला। और मोरकेला को क्या बोला जाता है, गुच्ची और स्पंज मशरूम। इंपॉर्टेंट है, गुच्ची और स्पंज मशरूम आता है, मोरकेला को बोलते हैं गुच्ची और स्पंज मशरूम। अब हम क्लास थर्ड देखेंगे इसकी बेसिडियोमाइसिटीज, जिसको क्लब फंजाई बोलते हैं। मैंने आपको बीएससी से लर्न करने के लिए बोला था। अब मशरूम भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो एडिबल होते हैं, इसको खाने लायक होते हैं, और एक होते हैं पॉइजनस, जिसको क्या बोलते हैं, टोड स्टूल भी बोला जाता है। अब एडिबल में आ गया अगेरिकस, और पॉइजनस में कौन से आते हैं, एमानिटा। और अगेरिकस में भी 2 टाइप्स के, कौन कौन से, अगेरिकस बाइस्पोरस और अगेरिकस कंपेस्ट्रिस। और एमानिटा में कौन कौन से हैं, अगेरिकस फेलोइड्स और अगेरिकस मस्केरिया। तो ये अगेरिकस सिल्वेटिकस जो होता है, ये भी एक तरीका क्या है, ये भी एक तरीके का पॉइजनस मशरूम है। जो अमेनिटा है उसको सिजार मशरूम, डेथ कप, डेथ चेयर, पॉइजन कप भी बोला जाता है। जो ब्रैकेट फंजाई होती है, उसका एग्जांपल है पॉलीपोरस, पफ बॉल्स का लाइकोपोडन एंड क्लेवेशिया, बर्ड नेस्ट फंजाई इसको बोलते हैं साइथियस एंड निडुलेरिया को, स्मट को क्या बोलते हैं, अस्टिलैगो, रस्ट पक्सीनिया। जो आर्मिलेरिया होता है वो एप्पल ट्री के ऊपर पाया जाता है, एपीफाइट होता है, एपी मतलब ऊपर, पाया जाता है किसके, एप्पल ट्री के ऊपर, इसको हम हनी मशरूम भी बोलते हैं। क्लेवेरिया को कोरल फंजाई बोला जाता है, और हेडनम को टूथ फंजाई बोला जाता है। अब जो बेसिडियोमाइसिटीज हमने पढ़ा, उसके कुछ कॉमन फीचर्स क्या क्या हैं, उसमें डाइकैरोडेक्शन पाया जाता है, उसमें क्लैम्प कनेक्शन पाया जाता है, उसमें डोलीपोर सेप्टा प्रेजेंट होता है, उसमें सोमेटोगैमी देखी जाती है, और स्पर्मेटाइजेशन भी बेसिडियोमाइसिटीज फैमिली के अंदर, बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई के अंदर होता है। अब हम क्लास 4 देखेंगे इसकी ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिसको क्या बोलते हैं, डस्टबिन ऑफ फंजाई और फंजाई इम्परफेक्टाई भी बोलते हैं।
इसका एग्जाम्पल है कॉलेक्टोट्राइकम, ये क्या कॉज करता है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, क्या कॉज करता है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। और एक है अल्टरनेरिया सोलेनी, ये क्या कॉज करता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अब ये ऑल्टर लिखा हुआ ऑल्टरनेरिया, ये अर्ली से आप कर सकते हैं, अर्ली अर्ली ऐसे करके आप इसे लर्न कर सकते हैं। एक है सर्कोस्पेरो पर्सोनाटा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्या कॉज होता है, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, कौन सी डिजीज, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। एक है फ्यूजेरियम उडम, इससे क्या कॉज होता है, विल्ट डिजीज ऑफ पिजन पी, विल्ट डिजीज ऑफ पिजन पी। और ये ई वाला जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्राइकोस्पोरम पॉलिस्पोरम, ये क्या रिलीज करता है, एक ड्रग रिलीज करता है, कौन सा, साइक्लोस्पोरिन ए। जो साइक्लोस्पोरिन ए होता है एक तरीके का क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। तो इसका यूज क्या होता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का यूज होता है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब करते हैं तो इसी एजेंट का यूज होता है, जिससे कि जो टी सेल होती है, सेलुलर इम्यूनिटी जो होती है पेशेंट की, उसको सप्रेस किया जा सके। तो यही लिखा हुआ है कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इज यूज्ड ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और ग्राफ्टिंग फॉर सप्रेशन ऑफ टी सेल, जो टी सेल का सप्रेशन हो सके, इसलिए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का यूज किया जाता है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अब जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है वो भी किसकी वजह से, टी लिम्फोसाइट की वजह से ही होता है। अब इसमें जो हम पढ़ रहे थे ये ड्यूटेरोमाइसिटीज में, इसका एग्जांपल हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी भी है, जिससे क्या कॉज होता है, लीफ स्पॉट ऑफ राइस, इसको क्या बोलते हैं, इसको बंगाल फमाइन भी बोलते हैं, जिससे कि बंगाल में ज्यादा चावल खाया जाता है तो आप उसको याद कर सकते हैं, इसको बंगाल फमाइन बोलते हैं। प्रीडेशियस फंजाई के नाम कौन कौन से हैं, डेक्टाइलेला, डेक्टाइलेरिया, जूफेगस और आर्थ्रोपोड्रिस, कौन कौन से, डेक्टाइलेला, डेक्टाइलेरिया, जूफेगस एंड आर्थ्रोपोड्रिस। अब जो एक जिब्रेला फिजिकोरी और उसका दूसरा नाम क्या है, फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मिस, क्या नाम है दूसरा, फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मिस, से क्या मिलता है, जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं इसको, और एक तरीका क्या है ये, फाइटो हार्मोन है, क्या है एक तरीके का ये, फाइटो हार्मोन है। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, किसके लिए होती है, बी लिम्फोसाइट की वजह से होती है। जो सेलुलर इम्यूनिटी मिलती है हमें वो किसकी वजह से मिलती है, टी लिम्फोसाइट की वजह से मिलती है। अब जो राइजोपस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं या फिर ब्लैक मोल्ड भी बोलते हैं। ये किसके अंदर आता है, ये आता है फाइकोमाइसिटीज जाइगोमाइसिटीज के अंदर आता है। इसमें माइसीलियम जो होता है एसेप्टेट होता है, सिनोसिटिक होता है, और ये कैसे ग्रो करता है, ये ग्रुप में मतलब पूरे गुच्छे में ग्रो करता है ये। और जिसकी कॉमन स्पीशीज है, कॉमन स्पीशीज का नाम क्या है, राइजोपियस स्टोलोनिफर, क्या नाम है कॉमन स्पीशीज का, राइजोपस स्टोलोनिफर, जो कि मोस्ट कॉमन होता है। इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, सॉफ्ट रूट रॉट ऑफ स्वीट पोटैटो और लीव स्टेक डिजीज ऑफ स्ट्रॉबेरी, 2 टाइप्स होते हैं। जो राइजोपस अरहाइजस होता है इससे क्या कॉज होता है, फ्रूट रॉट ऑफ एप्पल, और राइजोपस आर्टोकार्पिस से क्या कॉज होता है, फ्रूट ड्रॉप ऑफ जैक फ्रूट। अब जो इसके थैलस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें जो माइसीलियम होता है वो 3 टाइप का होता है, उसमें एक में स्टोलोन्स, राइजोड्स और स्पोरेंजियोफोर। जो स्पोरेंजियोफोर होते हैं वो ग्रुप में पाए जाते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। जो स्पोरेंजियोफोर होता है, जो राइजोपस का स्पोरेंजियोफोर होता है उस पर क्या पाया जाता है, कॉल्यूमेला उस पर प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, देखिए नीचे राइजोइड्स बनाए हुए हैं, ये स्टोलोन है, ये स्पोरेंजियोफोर है, ये स्पोरेंजियम है, उसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रेजेंट है, और ये क्या है, ब्लैक टॉप। और मैंने बताया था कि राइजोपस के स्पोरेंजियोस्पोर में, जो स्पोरेंजियोस्पोर में क्या प्रेजेंट होता है, कॉल्यूमेला प्रेजेंट होता है। अब जो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू भी होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स किस किस में होता है, स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू, ओइडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स के थ्रू। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इनमें कौन सी प्रोसेस होती है, कौन सी, गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन होता है। अब हम राइजोपस और म्यूकर के बीच में कुछ डिफरेंस देखते हैं। जो राइजोपस होता है वो ब्रेड पे ग्रो करता है, लेकिन जो म्यूकर होता है वो कहाँ ग्रो करता है, वो डंग पे ग्रो करता है। जो राइजोपस का जो माइसीलियम होता है वो डिफरेंशिएट होता है किस किसके अंदर, स्टोलोन्स के अंदर, स्टोलोन्स, राइजोइड्स एंड स्पोरेंजियोफोर में। लेकिन जो म्यूकर होता है उसमें माइसीलियम से डिफरेंशिएट होता है, उसमें सिर्फ स्पोरेंजियोफोर पाया जाता है, उसके अंदर स्टोलोन राइजोइड प्रेजेंट नहीं होते। और जो म्यूकर का जो ब्लैक ऊपर का टॉप होता है उसको ब्लैक मोल्ड भी बोला जाता है। जो राइजोपस में स्पोरेंजियोफोर होते हैं वो टफ में गुच्छे में पाए जाते हैं, लेकिन जो म्यूकर में स्पोरेंजियोफोर होते हैं वो सिंगल प्रेजेंट होते हैं। और राइजोपस में जब कैरियोगैमी होती है उसके बाद जो जाइगोस्पोर होते हैं वो रेस्ट करने लग चले जाते हैं, लेकिन उसमें जो म्यूकर होता है उसमें जाइगोस्पोर रेस्ट पे नहीं जाते, उसमें क्या होता है, इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन, मतलब इमीडिएट उसमें मियोसिस होता है। अब जो ईस्ट होता है, ईस्ट किसका मेंबर है एस्कोमाइसिटीज का, जिसको डिस्कवर किसने किया था, एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया था। अब ईस्ट के स्टडी को बोला जाता है जाइमोलॉजी,
और जब ईस्ट के थ्रू फर्मेंटेशन करते हैं तो उसको क्या टर्म दिया जाता है, जाइमोसिस। क्या टर्म दिया जाता है, जाइमोसिस। और ईस्ट को कॉमनली हम बेकर्स ईस्ट या फिर ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं। और जो ईस्ट जो होती है वो कैसी होती है, नॉन माइसीलियल, यूनिसेलुलर और यूनिन्यूक्लिएट फंजाई होती है। जो ईस्ट होती है उसमें जनरली 4 एस्कोस्पोर्स होते हैं, लेकिन जो मोस्टली एस्कोमाइसिटीज होती हैं उसमें कैसे स्पोर कितने एस्कोस्पोर्स होते हैं, उसमें 8 एस्कोस्पोर्स पाए हो जाते हैं। अब एक होता है ट्रू ईस्ट, एक होता है फॉल्स ईस्ट। तो ट्रू ईस्ट में क्या होता है, एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको एस्कोस्पोरोजिनस ईस्ट भी बोला जाता है। और इसके एग्जांपल क्या क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, सैक्रोमाइसिस लुडविगी और सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस। और फॉल्स ईस्ट में इसमें एस्कोस्पोर्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन एस्कोस्पोरोजिनस ईस्ट। क्या बोलते हैं इसको, नॉन एस्कोस्पोरोजिनस ईस्ट। और इसका एग्जांपल क्या है, फॉल्स ईस्ट का माइकोडर्मा। अब ईस्ट में रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। तो एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसमें पहला है बडिंग। बडिंग किस में होती है, सैक्रोमाइसिस में। और फ्यूजन किस में होती है, साइटोसैक्रोमाइसिस में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कॉनिडिया के थ्रू होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे देखा जाए बहुत ही रेयर होता है, और अगर होता भी है तो कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। कैसे होता है, कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। अब कॉन्जुगेशन भी 2 टाइप की होते हैं, कौन कौन से, या तो एडल्फोगैमी के थ्रू होगा या फिर पेडोगैमी के थ्रू होगा। तो एडल्फोगैमी क्या होता है, जिसमें जो जेनेटिक एक्सचेंज, जीन्स का एक्सचेंज होता है बिटवीन 2 सिस्टर सेल्स जो होती है उनके बीच में अगर जीन्स का एक्सचेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एडल्फोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एडल्फोगैमी बोलती हैं। लेकिन अगर जो जीन्स का एक्सचेंज है पेरेंट सेल और बर्ड के बीच में हो रहा है, किस किस के बीच में, पेरेंट सेल और बर्ड के बीच में हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम पेडोगैमी। अब हम लाइफ साइकिल देखेंगे ईस्ट की। इसमें एक होता है हैप्लॉन्टिक, एक होता है डिप्लॉन्टिक और एक होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉन्टिक किसके अंदर पाई जाती है, हैप्लॉन्टिक पाई जाती है सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस के अंदर। किसके अंदर, सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस के अंदर। और डिप्लॉन्टिक पाई जाती है किसके अंदर, सैक्रोमाइसिस लुडविकी के अंदर। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के अंदर। तो इसके आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आगे की क्लास ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।